एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबके को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए थे। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पर रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि हमें मेटल की रिएक्शन दिखानी है ऑक्सीजन के साथ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक मेटल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, सोडियम लेते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हमें मिलेगा सोडियम ऑक्साइड। यानी कि जब भी मेटल कि इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, हमें प्रोवाइड कराएगी मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल ले लो हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ मेटल्स होती हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। ये सारी की सारी हमारी मेटल्स होती हैं। मेटल्स प्लस ऑक्सीजन हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड। यानी कि अब सब उसके बाद हम क्या करेंगे, मेटल ही हमने सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, हमें मिला मेटल ऑक्साइड। उसके बाद सेकंड मेटल लेते हैं हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए गए, हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। तो इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जाम्पल पोटाशियम का। पोटाशियम को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमें मिलेगा पोटाशियम ऑक्साइड। इसको रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, यानी कि 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 हमारे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आएगा पोटाशियम ऑक्साइड। इसी तरह हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में जब भी ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4, यहाँ पर आएंगे 3। तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, जब भी हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। अब जब भी ये रिएक्शन होती हैं, ये हमारी जनरली होती है एट ए रूम टेम्परेचर पर, एट ए स्ट्रॉन्गली हीटिंग पर और एक कंटिन्यूसली हीटिंग पर। जो हमारी मोर रिएक्टिव मेटल होती हैं वो क्या कर देती हैं, वो ईजिली क्या हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड कराती है एट आ रूम टेम्परेचर। जो मीडियम क्वालिटी की होती हैं वो क्या करती हैं, जब भी हम उनको स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड कराएंगे तो तब वो रिएक्शन करेंगी। और जो हमारी लो लेवल की होती हैं उनको हम कंटिन्यूसली क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब वो हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें प्रोड्यूस करेंगी मेटल ऑक्साइड। जनरली जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी, हमें बनाएगी मेटल ऑक्साइड। ये डिपेंड करता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। जो हमारी रिएक्टिविटी जो सीरीज़ होती है वो होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि जो हमारे सबसे पहले पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। यानी कि ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ का। अब हम बात करते हैं सोडियम, यानी कि सोडियम की, कैल्शियम की और पोटाशियम की। ये क्या कर देगी, जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगी, यानी कि जो पोटाशियम हो गई, सोडियम हो गई और कैल्शियम होगी, इवनली ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करेंगे एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम का। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा एट आ रूम टेम्परेचर पर और हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और रिएक्शन को बैलेंस कर दे। इसी तरह एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा वो प्रोड्यूस करेगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को रिएक्शन मिलेगा मेटल ऑक्साइड। इसी तरह हमारा पोटाशियम होता है। पोटाशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा हमें बना देगा पोटाशियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स करेंगे, पोटाशियम को रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। और यानी कि ये पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम ये क्या करेंगे, इवन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कब करेंगे, एट ए रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ये हमारे कब करेंगे, जब हम स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीटिंग पे। यानी कि इवनली ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करते। ये कब रिएक्शन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड कराते हैं। अब हमारे पास आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ये क्या करेंगे, डू नॉट
रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर पर। ये रूम टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीटली हम क्या अप्लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करते हैं इनको रिएक्शन कराने के लिए। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम आएगा, यानी कि ये क्या करेगा, हमारा रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा, ये करेगा स्ट्रांगली हीटिंग पर। इसी तरह हमारा आता है जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये हमें बनाएगा जिंक ऑक्साइड, यानी कि क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयरन एंड कॉपर। आयरन कॉपर क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जो क्या करती हैं, इवनली ना तो ये रूम टेम्परेचर पर हीट रिएक्ट करती, ना ही ये किस पे स्ट्रॉन्गली हीटिंग पे रिएक्ट करती। हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते हैं, तब ये क्या करती है, हमें ऑक्साइड आयन प्रोवाइड कराती है। नाउ फॉर एग्जांपल हम जब यूज़ करते हैं किसका, आयरन का, आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड। नाउ अनदर क्या होगा हमारे पास, यहाँ इसको रिएक्शन को बैलेंस, कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, पर ये किस पे करेगा, कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कराएंगे, इसको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कराएंगे, यानी कॉपर क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम में सबसे मेनली बात आती है कि हमारी वो मेटल्स के नाम बताने हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एट ए रूम टेम्परेचर पर, वो कौन कौन सी होती है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, एंड जो हमारी स्ट्रॉन्गली हीटिंग पर रिएक्शन करती है बट डू नॉट बी रिएक्ट विद एट अ रूम टेम्परेचर, वो कौन कौन सी होती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। और जो ना तो ये रूम टेम्परेचर पर होती है ना स्ट्रॉन्गली हीट पर, हम क्या करते हैं लगातार इसको हीट प्रोवाइड कराते रहते हैं, वो होती है आयरन एंड कॉपर। ये हमारी रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद ऑक्सीजन। सेकेंड रिएक्शन होती है हमारे पास, जब भी क्या करती है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये मेटल ऑक्साइड होता है ये हमारा हमेशा, जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है ये हमारा किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी नेचर, यानी कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी वो क्या, या तो करे रूम टेम्परेचर पर या स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर या फिर कंटिन्यूसली हीटिंग पर। जो हमें मेटल ऑक्साइड ये मिलेगा ना, ये हमारा किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। सम ऑफ दी जो हमारी मेटल्स होती हैं, यानी कि जो सम मेटल्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड ये क्या करते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं हमारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, होते हैं वाटर में, बट सम जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। जो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ डिज़ोल्व हो गए, जो हमें प्रोडक्ट की तरफ जो हमें एलिमेंट मिलेगा, जो हमें कंपाउंड मिलेगा, उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यानी कि हमारी जो सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है वाटर में, बट द सम मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाती है वाटर में, और कौन सा सॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है, अल्कलाइन सॉल्यूशन। पर ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं हमारे ये सारे के सारे। नाउ फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, जब भी हमने सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था हमें मिला था सोडियम ऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, जब हमें सोडियम ऑक्साइड मिला इसमें हम क्या कर देते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सोडियम के 2 मोलिक्यूल, तो 2 ये आगे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन में हमारे 2 है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है। यानी कि इसको क्या बोल लेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन,
तो हमारे एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या पूछा जाता है, वो अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या रिएक्शन करते हैं, जब मेटल क्या करती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो हमें प्रोड्यूस करती है मेटल ऑक्साइड। मेटल जो ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है। उस जो हमें सोल्यूशन मिलता है उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन। यानी कि हमारे पास जो सोडियम ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हमें बनाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम पोटाशियम ऑक्साइड का। पोटाशियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ मिलेगा तो हमें बनाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा सोल्यूशन है, अल्कलाइन सोल्यूशन। थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास होता है, जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि हमारे पास जो भी मतलब कि हमारा क्या होगा, जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन मिलेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रो, कॉपर एंड मैग्नीशियम टू मेटल जो ऐसी होती हैं ये क्या कर देते हैं, जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें क्या करेंगी, जो बेस ही प्रोड्यूस करेगी। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम क्या डाल देते हैं, H2SO4 डाल दिया, हमने डाला H2SO4 तो हमें मिलेगा सोल्यूशन MgSO4 प्लस वाटर। नाउ कॉपर ऑक्साइड जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस ऑफ वाटर। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड ये क्या कर देते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये रिएक्शन करती है तो हमें क्या मिलता है, बेस मिलता है और प्लस वाटर। यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास दो ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर, यानी कि वो एसिड का भी काम करते हैं और बेस का भी। उनके नाम होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। उनकी अब हम रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, दो ऐसी सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO एक्सेट्रा। सो द बोथ ऑफ एसिड एंड बेस बिहेवियर, यानी कि दोनों की दोनों जो मेटल होंगी ये हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एसिड को भी शो करेंगी और बेस के बिहेवियर को भी। तो सच मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पर एग्जाम में ये पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा कौन कौन सा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अभी हम देखते हैं कि दोनों के दोनों बिहेव कैसे चेंज करती हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। हम क्या कर देते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं। हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सो हम क्या करते हैं Al2O3 प्लस HCl, यानी कि हमने क्या डाल दिया, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। जब स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो 2LCl3 प्लस ऑफ, यानी कि प्लस ऑफ यहाँ से क्या निकल गया, क्लोरीन निकल गया, यहाँ से एल्यूमिनियम, यानी कि प्लस ऑफ क्या आ जाएगा आपका, वाटर, प्लस ऑफ वाटर। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर दो। वहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3, तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है और 3 2 6 हो गए। एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 एक कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन हमारी 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। सो ये हमारे पास कैसा होगा, जब हमने क्या किया, हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एसिड डाला तो ये किसका बिहेव करेगा, यानी किसका बिहेव करने लग रहा है, ये बेसिक करैक्टर का, बेस का। जब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा NaOH, तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है 2NaAl, यानी कि ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम एल्यूमिनेट का। उसके हमने क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड में स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो ये किसका काम करेगा, एसिडिक का, यानी कि Al2O3 में हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल के हमें क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस ऑफ वाटर, यानी किसका काम कर रहा है, एसिड का। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का। अब हमने जिंक ऑक्साइड एज अ बेस का काम करेगा, यानी कि हमने क्या डाला,
जिंक ऑक्साइड में क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, एसिड H2SO4, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस ऑफ वाटर, यानी कि किसका काम करेगा ये, एसिडिक का। उसके बाद हमने क्या किया, ZnO एज आ एसिड, एसिड के लिए क्या हमने डाला, जिंक ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में आप क्या डालोगे, हमने डाल दिया Na2NaOH, यानी कि ये क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na, यानी कि सोडियम जिंकेट। नाउ उस अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये वाटर के मोलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा, यानी कि ये किसका काम कर रहा है, एज आ बेस का। तो हमारे पास ये दो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड करैक्टर को भी शो करते हैं और बेस को भी, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो जो मेटल ऑक्साइड है वो इनके क्या नाम होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। सो अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़। जो रिएक्टिविटी जो सीरीज़ होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटल एज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आएगा हमारे पास पोटाशियम, फिर आएगा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक एंड कॉपर, यानी कि जो हम इसका सब ये इस तरह से ऑर्डर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, यानी कि ये आएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास पोटाशियम होगा, पोटाशियम और सोडियम दो मेटल ये होती हैं, यानी कि जो पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट कर देती है हमारी हमेशा वो कोल्ड वाटर के साथ। जब क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, पोटाशियम एंड जो सोडियम रिएक्ट करती है हमारी वाटर के साथ। जो ये वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है, कोल्ड वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेगेर्सली प्रोसेस। यानी कि जब भी सोडियम और पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, वो कौन सा वाटर होता है, जिस वाटर पे ये रिएक्ट कर जाती है वो होता है कोल्ड वाटर, क्योंकि क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल है। यानी कि कौन सी मेटल है ये, हाई रिएक्टिव मेटल होती है हमारी ये। सबसे पहले मान के चलो हमने ले लिया सोडियम, सोडियम में हमने क्या डाला, वाटर, तो ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब भी सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन। तो अब इसको बैलेंस कर देते हैं। नाउ अब जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन होगी, ये कौन सा वाटर होगा, कोल्ड वाटर। हमेशा याद रखना, सोडियम हमेशा कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है। यानी कि जो हमारा सोडियम और पोटाशियम होते हैं वो हमेशा कोल्ड वाटर के ही साथ रिएक्शन करते हैं। यानी कि पोटाशियम कौन सा वाटर हो गया, कोल्ड वाटर, और रिएक्शन करके हमें क्या मिलेगा, पोटाशियम ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यानी कि क्या आएगा हमारे पास, 2 मोलिक्यूल, इसके 2 आगे ये वाले। और अब आती है हमारे पास, नेक्स्ट आती है कैल्शियम। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें बनाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारे पास ये वाटर होता है ये हमारा बिल्कुल ठंडा पानी तो नहीं होता, यही जैसा होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास जो मैग्नीशियम। हमेशा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से जो मैग्नीशियम होता है, सिर्फ ये हमारा वो करता है हॉट वाटर के साथ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग वाटर। यानी कि मैग्नीशियम जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये कौन सा वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर। यानी कि ये क्या करेगा, रिएक्शन करके हमें प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बैलेंस। यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एल्यूमिनियम आयरन और जिंक। ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना तो ये करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ना ये वो करते हैं हॉट वाटर के साथ। ये हमेशा क्या करते हैं, ये कौन सा वाटर का यूज़ करते हैं,
स्टीम, यानी कि कौन सा वाटर हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं हम स्टीम वाटर। कहते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये क्या करेंगे, ना तो ये करते हैं हमारे पास बॉइलिंग वाटर से, ना ये करते हैं कोल्ड वाटर के से, तो ये किससे करते हैं, स्टीम वाटर से। यानी कि जो हमारे पास जिंक होगा, जिंक क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, वो क्या, कौन सा वाटर होगा, स्टीम वाटर। स्टीम वाटर से जब भी ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना, ये जब भी हम एल्यूमिनियम जिंक ये बनाएंगे ऑक्साइड, ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड आयन। यानी कि जिंक जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा बनाएगा जिंक ऑक्साइड। एंड फिफ्थ आता है जब भी एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा वाटर है, स्टीम वाटर, और स्टीम वाटर के साथ मिलके क्या बनाने लग रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है आपके पास आयरन। आयरन जब भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, आयरन जब भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ये वाटर होता है स्टीम, पर हम इसको पास करते हैं आयरन की रोड में से। जो आयरन की रोड होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, स्टीम वाटर को पास करते हैं, तब ये रिएक्शन करता है, तो ये हमें प्रोड्यूस करेगा ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन। तो हम, और कॉपर क्या करता है, कॉपर हमारा लो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट नहीं करता। यानी कि हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, लो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले हमारी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज चलते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ रिएक्शन की, जो हमारे पर अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, पोटाशियम एंड सोडियम। ये हमारे किस वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, हमारे हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, और हमें क्या बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद कैल्शियम आता है, ये भी हमारा कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है, पर ये बिल्कुल कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, ये थोड़े से कोल्ड वाटर से नीचे रिएक्शन करता है, पर हमें क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें हमेशा बॉयल वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक हमेशा स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, बट प्रोवाइड क्या करते हैं, ऑक्साइड आयरन। क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्साइड आयरन। ठीक है, उसके बाद आता है और क्या रिलीज करेंगे, H2 गैस। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड कभी भी रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ, क्यों, क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले हमने लिखा था पोटाशियम, फिर आया था सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, नेक्स्ट आया था जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। अब बात आती है सबसे पहले, जो ये हमारी तीन मेटल होते हैं, ये होती हैं हाई रिएक्टिव, यानी कि क्या होती हैं, हाई रिएक्टिव। अब आती है मैग्नीशियम, ये आती है मीडियम, मीडियम, और ये आती है हमारे पास लोअर में, और ये नेक्स्ट आती है लोअर पुअरेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले जब ये तीन मेटल होंगी, ये हमेशा रिएक्ट करती है वाटर के साथ, वाटर के साथ, पर कौन सा वाटर होगा, कोल्ड वाटर। प्रोड्यूस क्या करेंगी, हाइड्रो ऑक्साइड, प्रोड्यूस क्या करेगी, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब भी क्या करेगी, वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, पर ये कौन सा वाटर होगा, हॉट वाटर। ये क्या प्रोड्यूस करेगी, हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। एंड जो दीज मैटर है, ये कौन से वाटर के साथ करती है, स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। और ये हमारी जो है ये कभी भी रिएक्शन नहीं करती, क्या लिखना है, नो रिएक्शन। समझ में आया, यानी कि जो हमारी हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी। मीडियम वाली मैग्नीशियम होती है वाटर के साथ, पर कौन सा वाटर होगा, हॉट वाटर, इसके साथ क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये हमेशा स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करती है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, मेटल ऑक्साइड, प्लस ये सभी क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगी, रिलीज। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का। जब भी हम किसी भी मेटल में
क्या ऐड कर देते हैं, डिल्यूट एसिड, तो हमें क्या मिलता है, मेटल, क्या मिलता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, सबसे पहले हम चलो सोडियम ही लेते हैं। सोडियम में हमने क्या डाला, H2SO4 डाल दिया। सब सोडियम में हम क्या डालेंगे, H2SO4, हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है ना, रिएक्शन बैलेंस करेंगे इस तरीके से। तो अभी हम सोडियम में नेक्स्ट एसिड डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक। हमें यहाँ से क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में हमने डाला H2SO4 और हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस ऑफ H2 गैस, प्लस ऑफ H2 गैस। इसी तरह हम जिंक का एग्जाम्पल लेते हैं। जिंक में हमने क्या डाला, H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। में हमने डाला HCl, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है 2AlCl3 प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर हम एक रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आगे इसके और 6 आगे हमारे क्लोराइड के, और यहाँ पर आएगा 3। अब ले लेते हैं हम आयरन, एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का। आयरन में हमने डाला HCl डाल दिया। आयरन में जब भी हम HCl को डालेंगे तो हमें मिलेगा आयरन क्लोराइड, यानी कि इस फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब आती है कॉपर की बारी। कॉपर की भी किसी भी डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना तो HCl के साथ करता है, ना ये H2SO4 के साथ करता है। यानी कि कॉपर जो होता है ना तो ये HCl के साथ रिएक्शन करता है और ना ही H2SO4 के साथ कभी, क्योंकि ये क्या होता है, लोएस्ट रिएक्टिव सीरीज होती है, इसकी लोएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन। यानी कि सबसे लोएस्ट नंबर पे होता है कॉपर। कॉपर इसीलिए हमारा कभी भी डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। जब भी हम किसी भी मेटल में डिल्यूट एसिड डालते हैं हमें मिलता है मेटल साल्ट, और हाइड्रोजन गैस वहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज। नेक्स्ट हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद द मेटल विद द सोल्यूशन। हमें क्या करना है, रिएक्शन करनी है किसी भी मेटल की किस सोल्यूशन के साथ। हमने मेटल ले ली जिंक, जिंक में हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो ये क्या करेगा, जिंक किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, सल्फेट के साथ। हमें क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस ऑफ कॉपर मेटल। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है देन ऑफ दी कॉपर। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। यानी कि जिंक क्या है, कॉपर से हाइयर है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव है देन ऑफ कॉपर, इसीलिए इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यहाँ से क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब हम यह बात करते हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की, तो हम क्या आएगी यहाँ पर, नो रिएक्शन। क्यों आया, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है देन ऑफ दी कॉपर। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम आयरन के साथ। आयरन में हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। आयरन क्या करेगा, सल्फेट को कॉपर निकाल देगा, कॉपर सल्फेट में से क्या बना देगा, आयरन सल्फेट प्लस ऑफ कॉपर। क्योंकि आयरन भी क्या है, कॉपर से हाई रिएक्टिव है, इसीलिए वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं आयरन सल्फेट प्लस कॉपर की, तो रिएक्शन क्या आएगी, नो रिएक्शन। ठीक है, जब भी इस टाइप के रिएक्शन आती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विद कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद कॉपर क्या है, सिल्वर से हाई रिएक्टिव है, सिल्वर क्या है, लोअर। तो ये क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर देगा और सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि कॉपर नाइट्रेट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं और यहाँ सिल्वर क्या आ गया, बाहर। अब जब सिल्वर की हम क्या करते हैं, कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या आएगी, नो
रिएक्शन, क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है देन ऑफ द सिल्वर, इसलिए इसके साथ कभी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, यानी कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड करते हैं हमारी इन रिएक्टिविटी सीरीज़ पे, सीरीज़ पे, यानी कि सबसे हाईएस्ट पे हमारे पास होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यदि आप सबको ये मेरी वीडियो केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की अच्छे से समझ में आई हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।